हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो हमारी महाभारत की। और दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो पूरे महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती व गांधारी क्या करती थी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो कहते हैं कि अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो, तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक नहीं खुलेंगे, तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ। कहते हैं कि सवाल अब ये था कि द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती व गांधारी क्या करती थी। कहते हैं कि चीरहरण के समय भीष्म ने कसम खाई थी कि दुर्योधन की जांग को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है, उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच गई थी और हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में पांचों पांडवों से बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार किया जाता था। युधिष्ठिर ने एक ओर जहां युद्ध भूमि पर वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया था। कहते हैं कि युद्ध के बाद जो दुर्योधन था वो कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने खैर उसे खोज लिया था। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ और इस युद्ध को देखने के लिए वहां पर बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो दुर्योधन का शरीर था वो वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय पर श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोक कर भीम को संकेत दिया कि जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन्हीं सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं और गांधारी और कुंती भी नहीं जाते हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में सुलझ कर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं, तो युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। कहते हैं महाभारत में शक्तिशाली महिलाओं के नाम पे द्रौपदी का नाम आता है। कहते हैं कि जो द्रौपदी का जन्म था वो यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञायनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में भी शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं की समान ही पवित्र मानी जाती हैं। कहते हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी यह एक दिव्य कन्या थी। पांडवों से विवाह होने के बाद यह हस्तिनापुर की राजनीतिक के केंद्र में आकर शक्तिशाली महिला बन बैठी थी। श्री कृष्ण की भक्ति के चलते
यह और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। सभी महिलाओं में द्रौपदी को सबसे शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि वह हर समय हस्तिनापुर की राजनीति में सीधे साधे शामिल थी और उन्हीं के कारण यह महाभारत का युद्ध हुआ था। फिर कहते हैं कि मतलब जो शक्तिशाली महिलाओं में भानुमति का भी नाम आता है, जो कि दुर्योधन की पत्नी थी। कहते हैं कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना था, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल की कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार जाते थे। फिर आपने सुना होगा हिडिंबा। हिडिंबा बहुत ताकतवर थी, जो कि मतलब भीम की पत्नी थी। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वे अपने असली रूप में आ गए। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को वर्तमान में बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। कहते हैं द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। फिर आपने सुना होगा उलूपी। उलूपी अर्जुन की पत्नी थी। कहते हैं ये मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं उलूपी जलपरी थी। फिर आती है सुभद्रा। यह भी सुभद्रा जो थी वो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से ही विवाह किया था, है ना। लेकिन कहते हैं कि बलराम चाहते थे कि जो सुभद्रा का विवाह है वो कौरव कुल में हो, लेकिन कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था, जिससे वो फिर अर्जुन की पत्नी बन गई थी। चलिए, उसके बाद आपने सुना होगा वैशाली करके। तो वो कर्ण की दो पत्नियां थी, दोनों ही बहुत अत्यधिक सुंदरी थी। तो जो कर्ण की पहली पत्नी का नाम ही वैशाली था, है ना। और उनके फिर 3 पुत्र भी हुए थे। उसके बाद कुंती भी बहुत, कहते हैं बहुत शक्तिशाली थी। गांधारी भी बहुत शक्तिशाली थी और एक आती है सत्यवती, जो कि गंगा के बाद जो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी वो सत्यवती थी। चलिए, तो देखिए ये सत्य मतलब शक्तिशाली महिला थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे महाभारत के युद्ध में मतलब द्रौपदी कहाँ रहती थी, कुंती व गांधारी क्या करती थी, तो वो सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताई। और सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी महाभारत में। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपको महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है, ये सारी बातें आपको अवश्य ही पता रहनी चाहिए, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। चलिए, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।